जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के कुछ करीबियों का ये मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी ड्रग्स नहीं करते थे और ना ही स्मोकिंग करते थे। लेकिन दीपेश सावंत ने अपनी इस बात में कबूला था, जो सुशांत सिंह के घर पे काम करते थे, कि सुशांत सिंह ड्रग्स लिया करते थे और स्मोकिंग भी किया करते थे। तो वहीं रिया चक्रवर्ती ने भी अपने दिए हुए एक इंटरव्यू में साफ बात कही थी कि सुशांत सिंह राजपूत साल 2018 से ही स्मोकिंग और ड्रग्स के नशे के आदी हो चुके थे। इसके चलते ही रिया चक्रवर्ती ने यह बताया कि जब वो उनकी लाइफ में आई तो कुछ बड़े बदलाव भी आए। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती जब मुसीबतों में फंस गए, जब उनकी व्हाट्सएप चैट सामने आई। जी हाँ दोस्तों, इसी व्हाट्सएप चैट के चलते इन दोनों का पर्दाफाश हुआ। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से बिना सुशांत सिंह राजपूत के आदेश के वो लोग सुशांत सिंह को ड्रग्स दिया करते थे, खबरों के मुताबिक। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह को ड्रग्स देने की बात सामने आई थी, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती फंसी हैं। क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत खुद ड्रग्स लिया करते थे या फिर नशा किया करते थे तो फिर रिया चक्रवर्ती इस केस में बचती हुई दिखाई देती। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती बिना किसी की अनुमति के आप उसको ड्रग्स देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब पढ़ते हैं सुशांत सिंह को लेकर रिया और शोविक की वही व्हाट्सएप चैट। जी हाँ दोस्तों, पहले रिया कहती हैं हाँ प्लीज़, फिर उसके बाद रिया का एक और मैसेज आता है कि वो एक दिन में 4 बार स्मोक करता है, तो उस हिसाब से देख लेना। जी हाँ दोस्तों, इसमें स्मोक की बात हो रही है। तो यानी कि स्मोक के उसी पदार्थ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती थी जो ड्रग्स से संबंधित थी, खबरों के मुताबिक। तो वहीं शोविक भी ये कहता है कि और बर्ड डोज भी उसे चाहिए। रिया कहती हैं हाँ बर्ड भी। शोविक को ये लग रहा है इस चैट में कि अगर सुशांत सिंह के लिए मंगाया जा रहा है तो सुशांत सिंह अपनी मर्ज़ी से लिया करते थे। लेकिन रिया की कुछ ऐसी व्हाट्सएप चैट है जिससे पता लगता है कि सुशांत को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसको ड्रग्स दिया जा रहा है। फिर शोविक का अगला मैसेज आता है ठीक है 5 ग्राम बर्ड ले सकते हैं। फिर शोविक का अगला मैसेज आता है कि जो 20 डोट्स का है, यानी कि जो आपको 5 ग्राम का बर्ड दिया जाएगा, एक प्रकार की जो ड्रग्स होती है, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वो स्मोकिंग किया करते थे। स्मोकिंग की कुछ तस्वीरें जब वायरल हुई, जब सुशांत सिंह का ये ड्रग्स का मामला जुड़ा, तो इसी के चलते ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या उसी सिगरेट के अंदर ड्रग्स मिलाया जा सकता था। कुछ चैट ऐसी सामने आई जिसमें चाय में और पानी मिलाने की बात आई थी ड्रग्स की, कि आप 2 से 3 बूंदे डालें, फिर नशा आपको अलग ही लेवल पर ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर कई ऐसी बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा खुलासा जो अभी होना बाकी है कि सुशांत सिंह ड्रग्स एंगल में शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई है, उनके कुछ साथियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन उन लोगों की कब गिरफ्तारी होगी, कब भंडा फूटेगा जो विदेशों से मुंबई लाकर ड्रग्स बेचा करते थे। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में बात ये सामने निकल कर आई कि विदेश से पहले ड्रग्स आती थी, मुंबई लाई जाती थी, फिर सुशांत सिंह राजपूत के लिए शोविक चक्रवर्ती किसी और के ज़रिए उसको ख़रीदते थे, फिर शोविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती को देते थे और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को। यह अभी तक खबरों के मुताबिक बताया गया है। रिया चक्रवर्ती का खुलासा हुआ, शोविक चक्रवर्ती का खुलासा हुआ, शोविक के दोस्तों का खुलासा हुआ, लेकिन उन दोस्तों ने किससे ली, कौन थे वो विदेशी जिनसे वो ड्रग्स लाई गई थी, या कोई देशी इंसान जिसने वो ड्रग्स ला के इंडिया में बेची थी, तो अभी उनका खुलासा होना बाकी है। यानी कि सुशांत सिंह अपने निधन के बाद बहुत बड़े गैंग माफियाओं का खुलासा करेगा, जो शायद वो जीते जी अपने इस कामयाबी को कभी हासिल कर पाते। तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव एंगल होता है। सुशांत सिंह राजपूत जाते जाते नेकी का काम कर गए, भले से वो नेक इंसान थे, हमेशा ही उन्होंने नेकी का काम किया है। फ़ंड देना और अपने किस प्रकार से आसपास के लोगों को हमेशा खुश रखना, वो उनका कर्तव्य था, वो काम था, उन्होंने भरपूर तरीके से वो किया है। लेकिन निधन के बाद अगर किसी शख्स की इतनी तारीफ़ हो तो उसके लिए बड़ी ही ज़्यादा खुशी की बात होती है। लेकिन जिस प्रकार से अगर सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया से अलविदा किया है, वही बात कहीं ना कहीं फैंस के दिलों में घाव कर जाती है कि इस नेक इंसान की ऐसी निधन किसी ने भी नहीं सोची थी। सबको इस बात का इंतज़ार रहेगा कि कौन है वो ड्रग्स पैडलर्स जो विदेश से लाकर देश में ड्रग्स बेचते थे। क्योंकि हमारे देशवासियों को इस प्रकार से नशे की लत लगाई जा रही है जिससे कि उनका आने वाला फ्यूचर काफ़ी खतरे में है। ड्रग्स का नशा करना काफ़ी भारी पड़ता है, आपको धन से भी और आपके मन से भी, क्योंकि ये आपको अलग ही लेवल पर ले जाता है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।